पुराने सदियों की बात है, जब वक्त सांस लेता था, जब रातें सितारों से नहीं साए से जगमगाती थीं, जब इंसान ख्वाबों में भी जिन्नात का नाम न लेता कि कहीं उनका साया न पड़ जाए। उन्हीं अंधेरी सदियों में जमीन के सीने पर एक ऐसा रेगिस्तान बसता था जहां हवाओं का शोर भी दबे पांव चलता था। उस रेतीले जहन्नम में एक ऐसा सागर छुपा हुआ था जिसकी लहरों में सुकूत था और जिसके पानी में अक्स डालते ही इंसान अपनी सूरत खो देता था। सागर के किनारे खंडहरात का एक पुराना महल खड़ा था जिसे लोग झराम महल के नाम से जानते थे, मगर ये नाम कोई जुबान पर नहीं लाता था। सिर्फ सरगोशियों में, सिर्फ उन लम्हों में जब रात की घड़ी इंतहाई सन्नाटे में डूबी होती और दरख्तों की शाखें खुद ब खुद हिलती थीं जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो। झराम महल के मुतालिक लोगों का मानना था कि वो इंसानों का नहीं, जिन्नात का महल है। जो चीज भी उसमें गई वो फिर कभी वापस नहीं आई। न कोई परिंदा, न कोई जानवर, न कोई मुसाफिर। ऐसा भी सुना गया कि जब कोई इंसान सागर के किनारे से गुजरता तो उसके कानों में किसी औरत की कराह सुनाई देती जो किसी कैद में थी या किसी लानत की मारी हुई थी। इसी शहर में एक लड़की थी, नीला, 25 साल की, दिलेर, निडर और सरापा जुरत। उसके कदमों से जमीन नहीं हिलती थी बल्कि साए छुप जाते थे। लोग कहते, नीला तुम लड़की हो, तुम्हें उन रास्तों पर नहीं जाना चाहिए जहां मर्द भी कांपते हैं। वो हंसती, एक नरम दिल में उतर जाने वाली हंसी, और कहती, मैं औरत हूँ मगर मेरा दिल फौलाद से कम नहीं। जिस राह में अंधेरा हो उसी पर चलना है ताकि चिराग रोशन हो सके। नीला के माँ बाप बरसों पहले फौत हो चुके थे। एक दरवेश बुजुर्ग बाबा सुरमा उसके वाहिद फील थे। बाबा सुरमा वो था जो झराम महल के बारे में सब कुछ जानता था मगर कभी कुछ न कहता। नीला बचपन से ही इस महल की कहानियां सुनती रही और उसका दिल अजीब तरह से खींचता, जैसे झराम महल का साया बरसों से उसके गिर्द लिपटा हो, जैसे वही उसे बुलाता हो। एक रात जब आसमान पर चांद मुकम्मल था और हवा में जहर घुला महसूस होता था, नीला सागर के किनारे बैठी खामोशी से रात को सुन रही थी। दफतन सागर की सतह में इर्तियाश हुआ, पानी जैसे पलक झपकने लगा हो। नीला ने नजरें गाड़ी और फिर सुना, मदद, मदद करो, वो जाग चुका है। एक औरत की आवाज, गहरी कराहती हुई। नीला के जिस्म में सन्नाहट दौड़ गई। वो उठी मगर कदम पीछे न हटे। उसने आसमान की तरफ देखा, चांद जैसे सियाही में डूबा जा रहा हो। अगले दिन नीला बाबा सुरमा के पास पहुंची। बाबा, झराम महल मुझे बुला रहा है, उसने कहा। बाबा सुरमा की आंखें एक लम्हे को फैल गईं, जैसे उसने वो सुना हो जो वो बरसों से डर रहा था। क्या तुमने आवाज सुनी? बाबा ने पूछा। जी, औरत की कह रही थी, मदद करो, वो जाग चुका है। बाबा सुरमा ने गहरी आह भरी। ये लानत फिर जाग गई है। नीला, झराम महल तुम्हें क्यों बुला रहा है? तुम कौन हो? वो बड़बड़ाया, जैसे अपने आप से सवाल कर रहा हूं। अगर कोई जाना ही है तो मैं जाऊंगी, नीला ने कहा और आंखों में चमक आ गई। बाबा ने एक पुराना तावीज निकाला जो किसी जिन्नाती रस्म से जला हुआ था। ये ले लो, इसे अपने दिल के करीब रखना। और खबरदार, झराम महल में सच की शक्ल भी झूठ हो सकती है, आवाजें भी जादू होती हैं। अगर किसी ने तुम्हें बुलाया तो वो खुद तुम नहीं हो सकती। नीला ने सर हिलाया और शाम होते ही अपना सफर शुरू किया। रेगिस्तान की रेत में जब उसके कदम पड़े तो फिजा में एक झमाका सा हुआ, जैसे नीला के कदमों से कोई पोशीदा दरवाजा खुल रहा हो। रेत की सतह पर स्याह परिंदे दिखाई दिए जो नीला को देखकर पलक झपकते ही गायब हो गए। सागर के किनारे पहुंचकर नीला ने एक काली दुआ पढ़ी जो बाबा सुरमा ने सिखाई थी। पानी जैसे साकित हो गया, फिर दरमियान से हटने लगा।
सागर की तह से एक पत्थरीला रास्ता नमूदार हुआ, बिल्कुल महल की तरफ जाता हुआ। नीला बगैर पलक झपकाए उस पर चल पड़ी। हर कदम के साथ फिजा का रंग बदलने लगा। दिन की रोशनी ज़िंग आलूदा हो गई और महल के अतराफ में साए रक्स करने लगे। जब वो ज़हराम महल के दरवाजे तक पहुंची, वो खुद ब खुद खुल गया। एक बदबूदार ठंडी हवा उसका इस्तकबाल करने निकली। दरवाजा पीछे से बंद हो गया। महल के अंदर मुकम्मल अंधेरा। नीला ने एक तेल का चिराग जलाया जो बाबा ने दिया था। उसकी रोशनी में दीवारों पर खौफनाक तस्वीरें बनी थीं। एक तस्वीर में एक औरत जिन्नात के दरमियान कैद थी, दूसरी में एक मर्द की आंखों से खून बह रहा था और तीसरी में एक दरवाजा दिखाया गया था जिसके ऊपर लिखा था, ये वो दरवाजा है जिसके पार हकीकत चीखती है। नीला का सांस रुकने लगा, मगर वो पीछे न हटी। वो आगे बढ़ी, एक राहदारी में दाखिल हुई जहां हर दीवार पर आंखें बनी थीं, जिंदा आंखें जो हरकत कर रही थीं, देख रही थीं, ताकुब कर रही थीं। फिर अचानक एक साया नमूदार हुआ। एक छोटा सा बच्चा, मगर उसका चेहरा बूढ़ा था, आंखें स्याह। तुम आखिर आ ही गई, नीला, उसने कहा। कौन हो तुम? नीला ने पूछा। ज़हराम का खादिम। वो तुम्हें जानता है, बरसों से तुम्हारी रूह को सूंघता रहा है। तुम वो हो जिसके खून से दरवाजे खुलेंगे। नीला ने खंजर निकाला। साया हंसा। अभी बहुत वक्त है नीला। ज़हराम तुम्हें दिखाएगा कि तुम कौन हो, और तुम्हें चुन लिया गया है एक मकसद के लिए। नीला को एक सर्द हवा ने धक्का देकर एक और कमरे में दाखिल कर दिया। दरवाजा बंद, चिराग बुझ गया, मुकम्मल अंधेरा। और तब किसी ने उसका हाथ थामा। नीला की उंगलियां किसी सर्द हड्डी जैसे हाथ में उलझ गई थीं। इस अंधेरे में वो न कुछ देख सकती थी, न पहचान सकती थी, मगर वो हाथ किसी जिंदा इंसान का न था। वो जैसे सांप की तरह नरम मगर अंदर से खोखला था। एक लम्हा और वो हाथ गायब हो गया। कमरे के कोने में एक मध्यम सब्ज रोशनी नमूदार हुई। नीला ने तेजी से चिराग दोबारा जलाया। वो जिस कमरे में थी वहां दीवारें खून से तर थीं। हर दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन खून जमा हुआ था, तहरीर साफ न पढ़ी जा सकती थी। नीला ने खंजर हाथ में लिया और उन जमी हुई तहरीरों को खुरचना शुरू किया। मैं जिंदा हूं, मगर वो मेरे अंदर है। ज़हराम एक दरवाजा नहीं, एक दुनिया है। अगर तुमने आगे कदम रखा तो तुम्हारा अक्स कभी वापस नहीं आएगा। नीला के दिल में खौफ की लहर दौड़ी, लेकिन वो पीछे न हटी। उसने दरवाजे को खोला जो एक तारीक जीने की तरफ खुलता था। जीना नीचे जा रहा था, ज़ेरे ज़मीन, जैसे ज़हराम महल की असलियत ज़मीन के नीचे छुपी हो। हर सीढ़ी पर वही काली नमी, दीवारों पर किसी के पंजों के निशान और हवा में एक सड़ांध जैसे गलते गोश्त की बू। जब वो आखिरी सीढ़ी तक पहुंची, सामने एक लंबा कमरा था। दरमियान में एक संगमरमर का तख्त रखा हुआ था जिस पर एक अजीब शक्ल का इंसानी मुजस्समा पड़ा था। उसके चेहरे पर न आंखें थीं, न नाक, सिर्फ एक बड़ा सा मुंह जो खुला था, और उसके अंदर सिर्फ अंधेरा। उसी लम्हे एक गूंजती हुई आवाज फिजा में फैली। नीला, तुम देर से आई। हम बरसों से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। रोशनी बढ़ गई। कमरे की दीवारों में हलचल होने लगी, जैसे साए सांस लेने लगे हों। नीला ने देखा, दीवारों से दर्जनों चेहरों की शबीहें उभरने लगीं। कुछ औरतें, कुछ मर्द और कुछ ऐसे जिन्हें इंसान कहना गुनाह होता। सबकी आंखें नीला को देख रही थीं। हम वो हैं जो ज़हराम की कैद में हैं। हमें तुम्हारी रोशनी चाहिए। तुम वो हो जो बंद दरवाजा खोल सकती हो, मगर तुम्हें कुछ देना होगा। अपनी एक चीज, अपनी एक याद, अपनी एक सच्चाई। नीला की आंखों में कुछ धुंधला सा हुआ।
उसे याद आया माँ की एक गोद, बाप की आवाज और बचपन में एक बार किसी आसिफ की परछाई से छुपना। लेकिन वो बात ज़हन से निकल गई जैसे वो लम्हा कभी था ही नहीं। नीला ने महसूस किया वो एक याद खो चुकी है। तभी वो तख्त पर पड़ा मुजस्समा हरकत में आया। उसका मुंह बंद हुआ और आंखें खुल गईं। सियाह, खाली और लाइंतिहा गहराई लिए हुए। अब दरवाजा खुल सकता है। जमीन हिली, दीवारें चरचराने लगीं। तख्त पीछे हटने लगा और नीचे से एक दरवाजा जाहिर हुआ, पुराना, ज़ग आलूदा, और उस पर अरबी हुरूफ में लिखा था 7 अजाबों का दरवाजा। नीला ने जैसे ही दरवाजे को छुआ, उसका हाथ झटके से पीछे हट गया। जिस्म का हर बाल खड़ा हो गया। मगर वो जानती थी अब वापसी मुमकिन नहीं। दरवाजा खुद ब खुद खुला। सामने एक तवील राहदारी थी, हर कदम पर एक और अज़ाब। नीला को गुजरना था। वो आगे बढ़ी। पहला कमरा आईनों से भरा हुआ। हर आईना नीला को दिखाता रहा, मगर हर अक्स में वो नहीं, कोई और था। एक चेहरा जो उस जैसा था, मगर आंखें सुर्ख, हाथों में खून और हंसी शैतानी। ये तुम हो? अगर तुमने पलट कर देखा, एक आवाज ने सरगोशी की। नीला ने नजरें झुकाकर कदम तेज किए। दूसरा कमरा एक पुल जो खून से बना हुआ था, नीचे गढ़ा, जिसमें इंसानी हड्डियां हिलती थीं। पुल के किनारे एक औरत खड़ी थी, नीला जैसी। मेरी मदद करो, उसने फरियाद की। कौन हो तुम? नीला ने पूछा। तुम्हारी असल, वो जो हराम ने कैद कर दी है। अगर तुमने आगे बढ़ा तो मैं मर जाऊंगी। नीला ने आंखें बंद की, दिल पत्थर किया और पुल पार कर गई। तीसरा कमरा मुकम्मल अंधेरा, फकत आवाजें, चीखें, कराहें, हंसी, मातम। किसी ने नीला के बाल पकड़े, किसी ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा, मगर नीला ने खुद को गिरने न दिया। तभी एक दीवार पर रोशनी हुई, एक दरवाजा जिस पर लिखा था, अब तुम वो नहीं रही जो आई थी। नीला गुजर गई। अब वो आखिरी कमरे तक आ पहुंची थी, 7वां कमरा। दरमियान में एक तख्त था, उस पर बैठा एक मर्द, लंबे सियाह लिबास में, आंखों में शोले, चेहरे पर लाखों साल का गुनाह। वो हराम था। नीला, आखिरकार मेरी बेटी आ गई, उसने कहा। नीला लरस गई। क्या बकवास है? तुम मेरी नस्ल हो। वो औरत जिसने तुम्हें जन्म दिया, वो मेरी कैद में थी। तुम जिन व इंसान के मिलाप की वो मखलूक हो जो हराम की मालिका बनने वाली है। नीला पीछे हट गई। झूठ है ये। हराम हंसा। तुम्हारे खून में मेरी आग है। तुम ही दरवाजा हो। तुम ही आखिरी कुफ्ल हो। अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं आजाद हो जाऊंगा। अगर तुम पीछे हटी तो तुम कैद हो जाओगी हमेशा के लिए। नीला ने खंजर निकाला। मेरा खून, मेरी मर्जी। मैं तुम्हें आजाद नहीं करूंगी, बल्कि दफन कर दूंगी। हराम ने आग उगली। कमरा लपेट में आ गया, मगर नीला ने खंजर दिल के करीब रखा। वो तावीज जो बाबा सरमा ने दिया था चमक उठा। एक जोरदार चीख, एक जल्जला, और सब कुछ गायब। नीला आंखें खोलती है, वो सागर के किनारे पड़ी है। सुबह हो चुकी है। महल गायब है। सागर खामोश है। बाबा सरमा दूर खड़ा है। तुम जिंदा हो, नीला आहिस्ता से कहती है। हाँ, मगर कुछ मुझ में मर गया है। नीला की सांसें हनूज बेतरतीब थीं। सागर की सतह पर सूरज की पहली किरणें पड़ रही थीं, मगर नीला को वो रोशनी भी अंधेरे जैसी लग रही थी। महल गायब हो चुका था, लेकिन दिल के किसी कोने में वो जानती थी कहानी खत्म नहीं हुई। वो बाबा सरमा के साथ गांव वापस लौटी, लेकिन रास्ता वैसा न रहा। जमीन बदल गई थी। रेत की खुशबू में कुछ सड़ता हुआ, बिगड़ा हुआ शामिल हो गया था।
जैसे जराम ने अपना कोई छोटा सा टुकड़ा इसी दुनिया में छोड़ दिया हो। गांव के दरो दीवार सियाह हो चुके थे, बच्चों की हंसी बंद थी, औरतें छतों पर चढ़कर आसमान को तकती थीं, जैसे कोई साया नीचे उतरने वाला हो। मर्द मस्जिदों में सजदों के बाद लरसते हाथों से पानी मांगते। सब कुछ अजनबी था। बाबा शर्मा ने नीला से नजरें चुराई। तुम कुछ साथ ले आई हो, कुछ ऐसा जो कभी वापस न जाना था। नीला खामोश रही। उस रात नीला के कमरे में रोशनी नहीं बची। चिराग जलते ही बुझ जाते, दीवारें कराहती थीं, और नींद आते ही एक ही ख्वाब बार बार आता, जराम की आंखें और उसकी गिरजदार आवाज। मैं कैद नहीं, बिखर गया हूं। अगली सुबह गांव में एक बच्चे की लाश मिली। उसकी आंखें गायब थीं, चेहरे पर हंसी जमी थी और सीने पर खून से लिखा था, बाब अलसब अब तुम्हारी दुनिया में खुला है। कहराम मच गया। लोग नीला को घूरते, कुछ सरगोशियां करने लगे। कुछ औरतों ने ऊंची आवाज में कहा, यही है वो जिसने जराम को जगाया, जिसने दरवाजे को छुआ। ये मनहूस है। बाबा शर्मा ने नीला को अपने हुजरे में बुलाया। दीवारों पर तावीज लटक रहे थे और जमीन पर एक दायरा बना हुआ था, सियाह नमक से। बेटी, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, जराम की अस्ल को, उसकी जड़ को खत्म करना। वो रूह जो अभी तुम्हारे खून से बंधी है, वो मुकम्मल आजादी चाहती है। अगर तुम खुद उसे आवाज न दो, वो दूसरों के जिस्म चीर कर आएगा, और तब दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं पाएगी। तो मैं क्या करूं? नीला की आवाज कपक पाई। बाबा शर्मा ने एक सियाह खंजर नीला को दिया। उस पर सूरह जिन के अल्फाज कुंदा थे, तुम्हें फिर जाना होगा। इस बार जराम को अंदर से खत्म करना होगा। तुम्हें मरना पड़े या उसे मारना पड़े, दोनों एक ही बात है। उस रात नीला सागर की तरफ दोबारा निकली, मगर सागर अब सागर नहीं रहा था। सतह पर पानी नहीं था, सिर्फ धुआं। हर कदम पर जमीन अंदर को खींचती थी, और दरमियान में जहां पहले महल था, अब एक नई शय खड़ी थी, एक साया जो मुसलसल शक्ल बदलता, कभी इंसान, कभी दरिंदा, कभी राख, कभी आग। जराम, नीला ने पुकारा। साया रुका और आसमान गरजा। तुम वापस आई हो। क्यों? तुझे खत्म करने। हाँ हाँ हाँ, मुझे। तुम जिसके अंदर मेरा खून है, मैं तुम हूं। तुम में जो रोशनी है वो मेरी तारीकी से बनी है। तुम मुझे खत्म करोगी तो तुम खुद खत्म हो जाओगी। नीला ने खंजर बुलंद किया। तब जराम ने हाथ उठाया, नीला के गर्द जमीन चटकने लगी। माजी के तमाम अक्स, साये की सूरत नीला पर टूट पड़े। माँ, बाप, बचपन, ब्र, चीखे, सब कुछ। नीला ने आंखें बंद की और खंजर अपने दिल पर रखा। तो मेरे अंदर है, आ जाओ, देखो क्या पाती हो। जराम की रूह एक तूफानी चीख के साथ नीला में दाखिल हुई, और तब नीला गिर गई। जमीन खामोश हो गई। सागर एक लम्हे को साकित हो गया। फिर नीला की आंखें खुली, लेकिन वो नीला नहीं थी, वो जराम थी। काली आंखें, सफेद जिल्द और एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें हजारों मौतें छुपी थीं। वो आहिस्ता से बोली, अब मैं आजाद हूं, इंसानों की दुनिया में। मगर उसी लम्हे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अपने पेट पर एक चमकता खंजर, सूरह जिन वाला खंजर गड़ा हुआ था। असल नीला की रूह आखिरी लम्हे जाग उठी थी और अपने जिस्म को अंदर से खत्म कर दिया था। जमीन फिर हिल गई। जराम की चीख ने आसमान को चीर दिया। महल, सागर, साया सब राख हो गए, और नीला का जिस्म खंजर समेत नमक के दरिया में तहलील हो गया। कई साल बाद इस गांव में कोई महल का जिक्र नहीं करता। सागर सूख गया है। बच्चे खेलते हैं, औरतें हंसती हैं, मर्द फसलें उगाते हैं।
लेकिन कभी कभार किसी रात जब चांद सियाह हो और हवा में नमक की महक हो, लोग कहते हैं एक लड़की सागर के किनारे दिखाई देती है। लंबे बाल, आंखों में उदासी और हाथ में एक खंजर। जो उससे नजरें मिलाए उसे ख्वाब में वो 7 दरवाजे दिखाई देते हैं। और दरवाजे के पार जराम अब भी सांस लेता है।